पुरुष आयोग क्यों नहीं है? पशु आयोग है, महिला आयोग है। पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, अभी तक हम लोग उतना विकसित कर नहीं पाए आइडियाज, अभी भी थोड़ा सा पिछड़ापन अभी भी है, थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में। और मैं आशा करती हूँ कि ये जमीन से मतलब जो आम लोग हैं उनकी तरफ से ये पहल हो। कोई भी कैंडल मार्च पुरुष के हित में क्यों नहीं निकालते? ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो बहुत सारे आजकल के जो केसेस है जो आदमियों के खिलाफ हो रहे हैं वो आदमी के द्वारा भी हो रहा है। ऐसा नहीं सबसे ज्यादा दुखी इस बात की होती है जो आजकल के युवा और युवती जिस तरह से ये फिल्मी स्टाइल में और फिल्म ने जिस तरह से जो एक अभद्रता परोस दिया और उसको लिए इसकी मांग होना चाहिए, पुरुष आयोग भी होना चाहिए। अब एक चीज समझिए, जो अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो केवल एक पुरुष पर ही आरोप लगा दिया जाता है। और महिलाओं के लिए तो महिला आयोग है मगर पुरुषों के लिए नहीं है। यही एक कारण है कि पुरुषों को हर तरीके से झेलना पड़ रहा है ना। अब देखो जितने भी केस हो रहे हैं इसमें आदमियों को कभी तो काट के ड्रम में डाल दिया जाता है, कभी उसको हत्या करके नदी में बहा दिया जाता है। क्योंकि क्या लगता है हमारे देश के अंदर जेंडर इक्वलिटी है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखिए जो जिस तरह से हालात बनी हुई ना, जो देखते हैं, जो खासकर मुझे सबसे ज्यादा दुखी इस बात की होती है जो आजकल के युवा और युवती जिस तरह से ये फिल्मी स्टाइल में और फिल्म ने जिस तरह से जो एक अभद्रता परोस दिया और उसको स्वीकार कर लिया हमारे जनरेशन, और उसी स्वीकार करने के बाद उनकी जो मानसिक विकृति आ जाती है, वो विकृति कहीं ना कहीं इस देश की संस्कृति व्यवस्था को नष्ट करने का काम करता है। दूसरी बात मैं जानता हूँ, जो जानते हैं जो 4 युग कहा जाता है, जो 4 युग हुआ, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, अभी कलयुग चल रहा है। और इस चारों युग में मैं जो अपना एक एनालिसिस किया, जो चारों युग में एक फर्क था भाई साहब, उस फर्क को समझिए। सतयुग में क्या था, जो देवता और दानव दोनों एक अलग अलग लोग थे और अलग अलग लोग से आते थे, युद्ध लड़ते थे और अपने अपने लोग वापस। उसके बाद आया द्वापर में क्या हुआ, थोड़ा सा नजदीकी बढ़ गया और देवता दानव दोनों का एक ही लोक हो गया, एक ही लोक, जैसे भगवान राम और ये रावण दोनों पृथ्वी लोक पे। उसके बाद आया त्रेता युग में क्या हुआ, और नजदीकी बढ़ गई, देवता दानव दोनों एक ही परिवार में हो गए, भगवान श्री कृष्ण और कंस मामा। अभी चल रहा है कलयुग, देवता और दानव दोनों एक ही शरीर में हो चुका है और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम देवता बने या दानव। और ये दानव बनने की कोशिश हम लोगों ने कर चुके हैं। केवल फिल्म में जो दिखाया जाता है, जो अभद्रता परोसा जाता है, उस अभद्रता को हमने स्वीकार कर लिया और उसी पर हम लोग चल रहे हैं। क्या पुरुष इतना समाज का आईना नहीं है? देश के अंदर पशु आयोग है, महिला आयोग है, पुरुष आयोग क्यों नहीं है? बिल्कुल इसकी मांग होना चाहिए, पुरुष आयोग भी होना चाहिए। अब एक चीज समझिए, जो अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो केवल एक पुरुष पर ही आरोप लगा दिया जाता है और पुरुष ही उसका शिकार हो जाते हैं। तो उस पे पुरुष केवल उसका शिकार होते हैं और पुरुष जो है, और केवल एक औरत को इतना फ्रीडम दे दिया गया है, इतना फ्रीडम दे दिया गया, उस फ्रीडम का ही शिकार कहीं ना कहीं हमारे देश की युवती है। और जिस तरह से हत्या देखते हैं, जिस तरह से लव अफेयर देखते हैं, अगर तुम्हें लव करके उन्हीं से शादी करना, तो क्यों अपने परिवार को मजबूर करते हो किसी दूसरे लड़के के साथ शादी करने के लिए? क्यों मजबूर करते हो? खुलेआम अपने फैमिली में बोल दो मेरा लव अफेयर चल रहा है उसके साथ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ये फिल्म में देख कर और अपनी मानसिक विकृति बना चुकी है हमारे देश की युवा और युवती, और उसी में हम लोग डूबते जा रहे हैं। अब भी लोग जो है इस तरह के अगर कुकर्म होते हैं फिर भी लड़के की गलती निकाल देते हैं। इस साल के अंदर अनेकों केस आए, पुरुषों को गाजर मूली की तरह सफा कर दिया जाता है। बिल्कुल। अब एक फिल्म का एक डायलॉग था जो क्या कहते हैं, चाकू गिरेगा खीरे पे या खीरा गिर जाए चाकू पे तो कटना खीरे को ही है। तो वही हालत हो गया है पुरुष के साथ, जो चाहे कैस कुछ भी हो, कटना तो आपको ही है। जैसे वहां पे अतुल ने आत्महत्या कर लिया था, क्या था? केवल इसलिए क्योंकि जबकि उसकी इनकम, आर्थिक स्थिति सब कुछ बेहतर होने के बावजूद भी वो बेचारा आत्महत्या कर लेता है। इसलिए कर लेता है क्योंकि उसे यकीन था जो कानून की तौर से हमें कोई संरक्षण नहीं मिल सकता है, कटना तो हमें ही है। क्या हमारे देश के अंदर जेंडर इक्वलिटी क्यों नहीं है? जेंडर इक्वलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी समाज की रूपरेखा इस प्रकार हो गई है, जैसे कि अभी आपने कहा कि महिलाओं के लिए तो महिला आयोग है मगर पुरुषों के लिए नहीं है। यही एक कारण है
कि पुरुषों को हर तरीके से झेलना पड़ रहा है ना। अब देखो जितने भी केस हो रहे हैं इसमें आदमियों को कभी तो काट के ड्रम में डाल दिया जाता है, कभी उसको हत्या करके नदी में बहा दिया जाता है, क्योंकि हर तरीके से अगर वो ज्यादा प्रताड़ित हो जाता है वो खुद बेखुद फांसी लगा लेता है। तो हर तरीके से आदमी ही क्यों झेले भाई। समाज की हमारी दिशा दृष्टि किस तो और जा रही है ना। वो इसलिए ही ना क्योंकि पुरुषों को कहीं से सहायता प्राप्त नहीं हो रही है, पुरुषों को हल्का सा भी सहानुभूति नहीं प्राप्त हो रही है। यही एक रीजन है कि महिलाओं के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के बाद या तो वो खुद ही उसको मार देते हैं या फिर वो खुद मरने पे मजबूर हो जाता है। तो सरकार को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि ऐसे तौर पर एक पुरुषों के लिए गठन करना चाहिए संगठन को, जैसा पुरुष आयोग हो, और उनके प्रति जो क्या नाम है एक कानून भी बनना चाहिए कि अगर मानसिक और शारीरिक रूप से अगर उनको प्रताड़ित किया जाता है तो उस पर संगीन से संगीन आरोप लगा करके उससे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर किसी महिला के साथ होता है, हालांकि किसी के साथ नहीं होना चाहिए, तो मर्द भी कैंडल मार्च निकालते हैं। पुरुष के साथ अगर किसी महिला के साथ होता है तो कैंडल मार्च निकाला जाता है, अगर किसी पुरुष के साथ हो रहा है तो क्यों नहीं कोई आवाज उठाता? देखो ये एक साल के अंदर कम से कम 10 से 12 केस आ चुके हैं, और 10 से 12 केस में मैं तो नहीं मानता कि पूरे देश में एक जगह भी कोई मोमबत्ती मार्च निकला हो, कैंडल मार्च निकला है क्या? नहीं निकला। किसी महिला आयोग ने उसे आगे से आगे खड़ा किया है, क्योंकि वो तो महिलाओं के साथ है। महिला आयोग हमेशा महिलाओं को फेवर करती है, पुरुषों का फेवर करने के लिए कौन है? कोई भी नहीं है। फेवर करना अच्छी बात है, पर ये भी तो देखना चाहिए कौन प्रताड़ित है। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, समाज को सबको लेकर के चलना है, ना कि ये कि लेडीजों को लेकर के चलना है। भाई पुरुष भी तो इसी समाज का हिस्सा है ना। फिर अगर आप एक चीज को प्रताड़ित करते जाओगे वो खुद टॉर्चर इतना हो रहा है। मतलब हर जगह अगर देखा जाए वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या क्या नाम है व्यवसाय के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, हर तरीके से उसे प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, और इस ऊपर से वो लेडीजों के द्वारा भी प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये समाज को सही आईना दिखाने की आवश्यकता है और संज्ञान लेने की भी आवश्यकता है। सलोनी खोबरागढ़े। आपको क्या लगता है हमारे देश के अंदर जेंडर इक्वलिटी है? नहीं, पुरुष आयोग क्यों नहीं है? पशु आयोग है, महिला आयोग है। पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, अभी तक हम लोग उतना विकसित कर नहीं पाए आइडियाज। अभी भी थोड़ा सा पिछड़ापन अभी भी है, थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में। और मैं आशा करती हूँ कि ये जमीन से मतलब जो आम लोग हैं उनकी तरफ से ये पहल हो। आप एज अ लड़की आपको क्या लगता है जो आजकल विवाह हो रहे हैं, हनीमून पे जाते हैं तो पुरुषों को मरवा दिया जाता है, इसमें किसकी गलती मान रहे हैं आप? इसमें तो भाई जो कल्प्रिट है वो लड़की हो चाहे लड़का हो। किसी ने खून किया है तो वो खूनी है, जिसने खून नहीं किया वो खूनी नहीं है, सीधी बात। कि आपको नहीं लगता कि शादी से पहले किसी का अफेयर हो और उसके घर को पता हो, फिर भी अगर लड़की नाराजी है किसी दूसरे की जिंदगी खराब करना कितना सही है? गलत है, सरासर गलत है। फैमिली की भी गलती है और लड़की की भी गलती है। जो आगे वाले इसको पता नहीं उसकी गलती नहीं है इसमें बस। अभी जो सोनम रघुवंशी का है मामला है, उसमें भी परिवार के लोग कह रहे हैं हमारी बेटी निर्दोष है और हम सीबीआई जांच चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि वो लड़की निर्दोष है? वो मुझे नहीं पता, वो तो अभी न्यायाधीश और हमारे देश की पुलिस डिसाइड करेगी कि वो सही है या गलत है। लेकिन अगर किसी की हत्या हुई है तो उसकी ठोस ये होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इसमें लड़का लड़की का भेद नहीं होना चाहिए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, ये होना चाहिए। अगर देश के अंदर किसी लड़की के साथ कोई भी दुष्कर्म होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो पुरुष हमेशा साथ खड़े रहते हैं। अतुल सुभाष का केस हो या फिर ये सोनम रघुवंशी वाला हो, कोई भी कैंडल मार्च पुरुष के हित में क्यों नहीं निकालते? ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो बहुत सारे आजकल के जो केसेस है जो आदमियों के खिलाफ हो रहे हैं वो आदमी के द्वारा भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि आदमी मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ। मैंने क्या कहा, महिला के साथ हर कोई खड़ा होता है, पुरुष के साथ हर कोई क्यों खड़ा नहीं होता? सुभाष अतुल के केस में बहुत लोगों ने साथ दिया उनका। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल थी हमारे देश की तरफ से, और ऐसे आगे जो आदमी लोग हैं उनके भी सपोर्ट होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। क्या मैम आपको लगता है कि इस देश के अंदर जेंडर इक्वलिटी है? नहीं है। आपको क्या लगता है पुरुष आयोग बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए पुरुष आयोग। सेम समानता अधिकार होना चाहिए, समान अधिकार। हाँ जी।